अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की प्रेजेंटेशन में तमाम को होस्ट और तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं जो अपना कीमती वक्त डेली बेस पे हमें देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसके साथ मैं एडम सर और पूरी मैनेजमेंट टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जो प्रोजेक्ट के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज की प्रेजेंटेशन मेरे सब दोस्त सुने। बराए मेहरबानी जूम लिंक को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो दोस्तों, मकसद जितना बड़ा होगा कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। एक बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो हिम्मत नहीं ना हारता वो कभी नहीं हारता। और दोस्तों, शिकस्त एक इंतखाब है और बहादुर लोग कभी इसका इंतखाब नहीं करते। और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, क्योंकि इंसान तब ही मायूस होता है जब वो इस बात का यकीन कर लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का फैसला करना कोई बड़ा काम नहीं होता, बल्कि फैसला करके उस पर डट जाना कि अब जैसे भी हालात पेश आए हम प्रोजेक्ट के साथ हैं, प्रोजेक्ट के साथ खड़े रहेंगे, ये बड़ापन होगा आपका। और मैं पूरी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज भी हमारे साथ खड़ी है। अपने हर नए दिन का आगाज दोस्तों तब करें जब सब सो रहे हों। सुबह सूरज तुलू होने से पहले उठकर अपने काम की तरक्की के लिए न्यू प्लानिंग करें, फिर उस पर अमल करें, खूब मेहनत करें, अपनी टीमों को टाइम दें, उनको टीच करें। अगर आप चाहते हैं हमारी टीमें टूटे ना, हमारी टीमें बिखरे ना, तो फिर अपनी टीम के साथ अपना रिलेशन मजबूत करें, अपनी टीम के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आएं, प्यार करें अपनी टीम के साथ, उनके तमाम सवालों को क्लियर करें, अपनी टीम के अंदर बड़ी सोच और उनके अंदर एक कुछ करने का बड़ा जज्बा पैदा करें। उनको ये यकीन दिलाना है आपने कि भाई आप कर सकते हो। और आज के दौर में अपनी टीम को फेक वेबसाइटों से बचाएं जो पर डे 20% 15% का लालच देकर लूटते हैं। अपनी टीम को रियल प्रोजेक्ट की पहचान करवाएं। और आज आपको एक चीज बता देता हूं, अगर कोई वाकई ही अपनी कामयाबी से प्यार करता है, सबसे पहले आपने सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए क्राइटेरिया चेक करना है, जिससे आपके सारे बोनस लेवल ओपन हो जाएं। फर्ज करें कि कंपनी कहती है कि आपने अपने साथ 10 डायरेक्ट लोग ज्वाइन करवाने हैं, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अच्छे मार्केट में आपने लीडर लोगों को सिलेक्ट करना है, जो काबिल लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर वाकई ही कुछ कमाने का जज्बा है, जो मेहनती हैं, ठीक है, जो वाकई चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को तब्दील करना चाहते हैं। आपने ऐसे 10 लोगों का इंतखाब करना है, उनको आईडी लगा के देनी है, उनको अपने साथ ज्वाइन करवाना है, उनको डेली जूम मीटिंग में लेके आना है, उनको टीच करना है, ट्रेन करना है। उनको आपने इस काबिल कर देना है कि वो जब भी किसी क्लाइंट के पास जाएं तो वो इजीली उस बंदे को अपना जो बिजनेस प्लान है वो प्रेजेंट कर सकें, वो अगले बंदे को सेटिस्फाइड कर सकें, सिस्टम के बारे में कंपनी प्रोफाइल समझा सकें, टोटल सिस्टम के बारे में उनको आपने क्या करना है कि ट्रेन कर देना है। जब आपने इन 10 लोगों को ट्रेन कर देना है तो फिर आपने इन 10 लोगों से ही आगे काम करवाना है। यही 10 लोग आपको इतना कामयाब करवा देंगे जहां आपकी सोच भी नहीं होगी। और यही तरीका आपने इन 10 लोगों में जो आगे इनकी टीमें बनेगी, हर बंदे का वो जो उनका आगे वो क्लाइंट है, यूजर है, मेंबर है, हर बंदे में अगर आपने ये तरीका आगे डिलीवर कर दी, आपने हर क्लाइंट के पास कर दिया,
तो यकीन माने आपको कोई भी बंदा कामयाब होने से नहीं रोक सकेगा। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। बस इन 10 लोगों को आपने बेड रेस्ट रखना है और इनसे काम करवाना है। अगर इस चीज को आपने खुद पर इंप्लीमेंट कर लिया, आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। इसके बाद यही तरीका आपने बार बार कह रहा हूं अपनी टीम में, पूरी टीम में ये डिलीवर करना है। तो दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम पर नहीं बल्कि अपने रिजल्ट पर फोकस करते हैं, इस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। लिहाजा अपने काम पर फोकस करें, दिल लगा के मेहनत करें और रिजल्ट ऊपर वाले पर छोड़ दें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, कभी हिम्मत ना हारो, क्योंकि अजीम चीजों को, जो अच्छी चीजें होती हैं, उसको हासिल करने में वक्त लगता है। बस अपने यकीन को हमेशा अपने अंदर रखें, अपनी कोशिश को बेहतरीन बनाएं, ताकि आपको आपकी कोशिश का बेहतरीन नतीजा मिले। याद रखें कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां तब बड़ी बनती हैं जब वो अपने साथ काबिल लोगों को जोड़ लेती है। इसी तरह आपने भी अपने साथ सिर्फ 10 लोग, कितने, हमने मिलके हमने कम्युनिटी बनानी है। एडम सर का मिशन क्या है कि हमने कम्युनिटी बनानी है। तो अगर हम सब मिलके सिर्फ 10 10 आज से नए जिन्होंने बनाई है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं बनानी उनके लिए, हमने सब ने मिलके आज से हमने क्या करना है कि 10 न्यू लोग हमने जो है अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करने हैं। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इसको पूरा करना है। 10 लोग अगर हम काबिल अपने साथ जोड़ लेते हैं, उनको फुल गाइड सिस्टम कर देते हैं, तो अगर कंपनियां काबिल लोगों को अपने साथ जोड़ने से बड़ी बन सकती है, तो क्या ख्याल है हम नहीं बन सकते सर? डेफिनेटली हम जरूर बनेंगे अगर हम इस तरीके को फॉलो करेंगे। समझ आ रही बात की? अब मुझे बताएं, अगर काबिल लोग सर कंपनियां बड़ी जो है वो करवा सकते हैं, तो यकीन माने ये मामूली काम है। ठीक है, अगर आप इसको दिल लगा के करते हैं तो ये इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। और कल से नहीं, आज से ही आपने, जब मीटिंग खत्म होनी है, आपने इस चीज को अपनी टीम में खुद पर आपने इंप्लीमेंट करना है। तो दोस्तों, नेगेटिव लोगों की बातों को मत सुना करो कि फलां कंपनी के लोग ये कह रहे हैं, वो फलां बंदा ये कह रहा है। इस चीज को छोड़ दो, क्योंकि जिनके पास खुद कुछ नहीं होता ना सर, वो दूसरों को भी कंगाल रहने के मशवरे देते हैं। ठीक है, और जिस इंसान के अंदर मायूसी होगी उसके अंदर यकीन नहीं होगा, जिसके अंदर यकीन होगा ना उसके अंदर मायूसी नहीं होगी। ऊपर वाले पर यकीन रखें, हम सब कामयाब होंगे। और जो गिरने से डरते हैं वो तो कभी उड़ान ही नहीं भर सकते। समझ आ रही बात की? अभी तो अपनी कहानी से हमने लाखों लोगों को इंस्पायर करना है, और अभी से हम हार कैसे मान लें सर? और जिंदगी में कामयाबी पाने की दोस्तों कोई लिफ्ट लुफ्ट नहीं होती। ठीक है, हर बंदे ने, हर लीडर ने, हर मेंबर ने ये सीढ़ियां खुद ही चढ़नी होगी। ठीक है, किसी को कोई लिफ्ट वगैरह नहीं मिलेगी अगर कामयाबी चाहिए। ठीक है, खुद ही हर बंदे ने सीढ़ियां चढ़नी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद ही कबूल करनी होगी। हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है, हमारा पैसा है, हमने इसका फैसला खुद ही करना है। हमने अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए खुद ही सारा कुछ करना होगा। समझ आ रही बात की? सिर्फ उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको ऊंचा उठाने में आपकी मदद करे, और जो अपनी गलतियों से खुद लड़ता है उसे कोई हरा ही नहीं सकता, ये मेरा मानना है। ठीक है, जो बंदा खुद मुख्तियार है, हर चीज खुद करने का वो शौक रखता है, तो उसे कोई नहीं हरा सकता, ये यकीनी बात है। और मेरे दोस्तों, देखना कि अगर इस तरीके से आप काम कर लेते हो तो यकीन मानो आने वाले दिन आपके हैं, आप ही कामयाब होंगे। आप खुद फख्र करेंगे कि मैंने अच्छा किया है सिस्टम को ज्वाइन करके, और जिस तरीके से मेहनत की है उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। परेशान ना हो मुश्किलों से। अगर आज वक्त थोड़ा सा
नॉर्मल चल रहा है तो इससे परेशान ना हो, नियत और ख्यालात साफ रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अरे दोस्तों, ये 2 टके का मोबाइल जो मेरा है आपका है, ये आपसे दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ते बाद अपडेट मांगता है। तो यार हम तो इंसान हैं, कभी हमने ये भी सोचा है हम खुद को भी अपडेट करें, नए तरीकों को छोड़ दें। नया तरीका जो हम लोगों को जो एक कर रहे हैं लेकिन उससे कामयाब हम नहीं हो रहे, हमें नहीं पता चल रहा, तो आपका लीडर है, आपका सीनियर है, उसके तरीके को अपनाएं। आपके जो न्यू तरीके हैं उन्होंने जहां तक आपको लाना था उसने ला दिया, जहां तक आपको कामयाब करवाना करवा दिया। आप उस तरीकों को छोड़ो, जो आपके लीडर है उसको आप फॉलो करो, वो आपको जो अच्छी प्लानिंग देता है उसके ऊपर अमल करो। वो आपको टीम बनानी भी सिखाएगा, टीम चलानी भी सिखाएगा, वो आपको कामयाब करवाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ जुड़े रहे, बात समझ रहे मेरी। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये गुर की बात है, अगर कोई बंदा इस चीज को फॉलो कर लेगा, समझ लेगा, तो यकीन मारो, मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर करने लगा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरी टीम टूट गई है, मेरी टीमें बिखर गई हैं, सर मैं क्या करूं, सर ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ये हो रहा वो हो रहा। आज की मेरी बात सुन लो, जो जिन लोगों का ये शिकवा है ना, उनका अपने लीडर के साथ कांटेक्ट नहीं है, उनका अपने लीडर के साथ रिलेशन नहीं है। अगर मैं आपको ये एक चैलेंज के साथ बात करता हूं, आपकी 5,000 की टीम भी टूट गई है ना, बेफिक्र हो जाओ। उसकी वजह, आपने क्या करना है, डाउनलाइन की फिक्र छोड़ दो। आपने हमेशा अपने सीनियर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना है, अपने सीनियर के साथ इखलाक के साथ पेश आना है। अगर आपका सीनियर जिंदा है, अगर वाकई वो दम है उसमें, वो लीडर है, तो आपकी वो जो जितनी टीम टूटी है ना, उससे आपकी वो डबल बनवा देगा सर, अगर आप उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, अगर आपका सीनियर आपका लीडर जिंदा है। बात समझ रहे हैं मेरी। इस चीज को फॉलो करें सर, बेफिक्र हो जाएं, और कभी ये नेगेटिविटी ना सोचें कि मैं अब क्या करूं, टीम इधर उधर होगी, कुछ भी नहीं होता। नए सिरे से आगाज कर लें भाई। आपको डेली ऊपर वाला एक नया दिन देता है, नया खाना पीना देता है, तो नई प्लानिंग क्यों नहीं आप निकालते, आप खुद नई सोच क्यों नहीं पैदा करते। ये करें ना, एक बार करके देखें तो सही। क्यों, कैसे टीमें नहीं बनती, कैसे टीमें नहीं निकलती, सब कुछ चलेगा, सब कुछ होगा। अगर आप में दम है ना, तो सारा कुछ हो जाएगा सर। अपने आने वाले दिन को अपने गुजरे हुए दिन से मुख्तलिफ और बेहतर बनाओ। हमेशा ये चीज अपने अंदर रख करें, ठीक है, कि गुजरे हुए दिन से जो आने वाला दिन है ना, उसके अंदर आपने इंप्रूवमेंट लानी है, बेहतर से बेहतर बनाना है, अर्निंग के लिहाज से भी, और सुकून के लिहाज से भी, और आजादी के लिहाज से भी। और जो शख्स मसलसल कुछ करता रहता और सीखता रहता है, एक दिन वो बहुत कुछ कर जाता है। समझ आ रही बात की, क्योंकि बड़े ख्वाब सिर्फ बड़ा इंसान ही देख सकता है। और दोस्तों, लोग तो 2 वक्त की रोटी के पैसे कमाकर समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कमा लिया। अरे बाबा, रोटी के पैसे तो हर कोई कमा लेता है, मजा तो तब है ना जब कोई अच्छे लाइफस्टाइल बनाने के लिए पैसा कमाए, अच्छा जिंदगी जो है उसको सुकून के साथ बसर करने के लिए जब कोई पैसा कमाए, अपने बीवी बच्चों को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करे, जो बंदा, वो बंदा है, वो है लीडर, ठीक है। और रोटी तो हर बंदा, ये तो एक मजदूर बंदा भी काम कर लेता है, ठीक है। आपका काम यहाँ पे ज्वाइन होने का मकसद ये है कि आप अपने हालात बेहतर करने हैं, ठीक है। रोटी सब पहले भी खा रहे थे, यहाँ आपके ज्वाइन होने का मकसद सिर्फ ये है कि सर आपने खुद को बेहतर करना है, अपनी इनकम में इंप्रूवमेंट लानी है, अपनी लाइफ को बेहतर करना है। तो उसको करने के लिए आपने, अगर मेरी ये सारी चीजें जो मैंने आपको शेयर की हैं, अपनी बातें जो आपका एक्सपीरियंस आपका भी है मेरा भी है, अगर आपको मेरी चीजें अच्छी लगी हैं, मैंने एक्सपीरियंस जो शेयर किया, तो इसको आप फॉलो करोगे तो 100% यकीन मानो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों, बस अकेले आगे बढ़ने से मत घबराएं। याद रखना, जो इंसान अकेला आगे बढ़ने में कामयाब हो जाता है ना, फिर उसे कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो और वो सब हासिल करो जो तुम चाहते हो, जो आपकी फैमिली चाहती है, जो आपके बच्चे चाहते हैं, जो आपके भाई चाहते हैं, जो आपके वालिदैन चाहते हैं।
वो आपको कोई भी नहीं रोक सकता हासिल करने से। अगर आपको खुद हारना नहीं आता, आप जिद्दी हैं, तो कोई आपको हरा नहीं सकता सर। ये आपका वहम है कि फलां बंदा मुझे जो है वो हरा देगा या मुझे नाकाम कर देगा। नहीं सर, आप सब कुछ खुद हैं। और जिसके पास अच्छी सोच नहीं, उसके पास कुछ नहीं। मेहनत रंग ले आती है अगर इंसान अपनी मेहनत पर यकीन रखे। आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर कुछ करने की सोच और लगन पैदा नहीं हो जाती। और हर इंसान को उसकी सोच की हद तक ही पैसा मिलता है। ये पढ़ी लिखी बात है, हर तजर्बे वाला आदमी जानता है कि जो जितना पैसा कमा रहा है ना, वो अपनी सोच के मुताबिक पैसा कमा रहा है। जितनी उसके पास सोच है, उतना उसके पास पैसा आ रहा है। सोच छोटी है, पैसा कम है। सोच बड़ी है, वसी पैसा, वसी उसकी आमदन है। ठीक है, तो यही चीज आपने भी अपने अंदर रखनी है कि अपनी सोच को बड़ा करना है। और हर इंसान को, मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी सोच की हद तक ही पैसा मिलता है। जो अपनी सोच और इरादे को बदल नहीं ना सकता, वो सर कुछ भी बदल नहीं सकता। और आप तब हारते हो जब आप हार कबूल कर लेते हो। आप मान लेते हो कि अब मेरे से नहीं होगा, उस वक्त सर आप हारते हो। इंसान की जिंदगी में आधी मुश्किलात उसकी सोच की वजह से आती हैं। आप सबको पता है कि आधी मुश्किलात बंदे के अपने ही माइंड से क्रिएट होती हैं। ठीक है, बिला वजह सोचो विचार करना, ठीक है, इस चीज से जो है ना खुद को बचाएं। और इंसान की बेसब्री जो है ना, सबसे बड़ी चीज ये है कि इंसान की बेसब्री इंसान से सब कुछ छीन लेती है। अपने अंदर सब्र का दामन रखिए, पैदा करें इसको। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है, अगर क्रिप्टो में काम करना है, तो सबसे बड़ी चीज जो है वो सब्र पैदा करना होगा आपको अपने अंदर। और जिसका गोल फिक्स होता है ना, उसका मुस्तकबिल भी फिक्स होता है। ये आज की मेरी बात लिख लें। जिसका गोल फिक्स होता है, उसका मुस्तकबिल भी फिक्स होता है। क्योंकि उसे पता है मेरे पास इतना टाइम है और मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरा ये टारगेट है और इसको मैं इतने टाइम पीरियड में पूरा करूंगा और ये मैं हासिल करके छोड़ूंगा। तो उसके लिए वो प्लानिंग करता है, दिन रात मेहनत करता है। और वो अपने पूरे रिलेटिव्स में, अपनी पूरी रिश्तेदारी में वो बयान करता है, शो करता है कि मैंने ये चीज फलां डेट को मेंशन की हुई है, मैंने ये हासिल करनी है। तो जब हर बंदे को फिर वो अनाउंस कर देता है ना, तो फिर उसकी वो मजबूरी बन जाती है। वो डट जाता है उसके ऊपर कि अगर मैंने फलां डेट को ये चीज हासिल नहीं की तो मेरी इसमें बेइज्जती है। तो फिर वो क्या करता है, हर तरह की मुश्किलात, चैलेंजेस वो फेस करता है। वो मेहनत करता है, वो लोगों को प्लान देता है। उसके अंदर हेजिटेशन खत्म हो जाती है इनविटेशन देने की। वो किसी के पास जब जाता है तो उसको किसी का डर नहीं रहता। वो वो बेफिक्र होकर प्लान देता है, न्यू ज्वाइनिंग लगाता है, लोगों के डिपॉजिट करवाता है। उसे पता होता है इतना काम करूंगा, इतने करोड़ों का, इतने कॉइन का मैं डिपॉजिट करवाऊंगा तो इतना मुझे बोनस आएगा। उसको वो जब मुझे पे आउट मिलेगा तो उससे मेरी इतनी रकम बनेगी मेरी करेंसी में, उससे मैं ये चीज परचेज करूंगा और मैं फलां डेट तक थोड़ा थोड़ा काम करके मैं उस डेट तक इस चीज को मैं पूरा करूंगा। उसका टारगेट फिक्स हो जाता है, इतने क्लाइंट चाहिए, इतनी कम्युनिटी होगी, इतना टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये मेरा ड्रीम जो है वो पूरा होगा। तो वो जब अनाउंस कर देता अपने पूरे दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने रिश्तेदारों में, तो उसकी मजबूरी बन जाती है। वो शर्मिंदगी से बचने के लिए वो बंदा क्या करता है, फिर डट के काम करता है और ऊपर वाला फिर उसका साथ देता है क्योंकि वो मेहनत करता है। और ऊपर वाला कभी भी, सब लोग जानते हैं, किसी भी इंसान की मेहनत को जाया नहीं करता। जब बंदा मेहनत करता है तो ऊपर वाला फिर उसका फल के उस बंदे को दे देता है। समझ आ रही बात की?
वक्त तेरे हालात बदल देगा दोस्तों, बस थोड़ा सा वेट तो कर और हमेशा अपने ख्वाबों को अपने सामने रखो। तुम्हारे ख्वाब एक दिन हकीकत में बदल जाएंगे, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। अगर इस तरीके से आप काम करोगे, वक्त एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अगर इंसान इसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर ले तो ये इन्वेस्टमेंट इंसान को बहुत कुछ दे सकती है। दोस्तों, कामयाब लोग एक दूसरे की तामीर करते हैं, वो एक दूसरे को हौसला देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। नाकाम लोग नफरत करते हैं, इल्जाम लगाते हैं और शिकायत करते हैं, बहानेबाज। समझ आ रही बात की? अक्सर लोग मुझसे कहते हैं तुम बहुत कम बोलते हो। उन्हें क्या पता मेरा फोकस किसी पर नहीं, सिर्फ अपने मकसद और अपने ख्वाबों पर होता है। आप ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको आपका लेवल ऊपर करने पर मजबूर करें। और एक चीज गौर से सुन लें, अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपना मुताज बनाएं। सिर्फ वो शख्स आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी उठा सकता है, वो आप हैं, कोई और नहीं है। अपने आप को बेहतर बना लो, तुम्हारी पूरी दुनिया बेहतर हो जाएगी। और दूसरों को शिकस्त देने की फिक्र ना करें। आप जो कुछ हासिल कर सकते हैं उस पर तवज्जो दें, और यह मुकम्मल तौर पर आप पर मुनसर है कि आप कामयाब होना चाहते हैं या नहीं। अपने वक्त को अहमियत दो, क्योंकि वक्त को अहमियत ना देकर तुम कामयाब इंसान नहीं बन सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको ओवर टाइम काम करना होगा सर। आपके ख्वाब जितने बड़े होंगे, आपकी सोच भी उतनी बड़ी होगी। कामयाबी का राज सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जीने के लिए कुछ हासिल करना है। और सबसे अहम चीज जो पैसा आपको देता है वो है आजादी। सबसे बड़ी आजादी पैसे की आजादी। सीखने और दोबारा सीखने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। बस अपने मकसद का पीछा करें, लोगों का नहीं। दोस्तों, अपनी 20 और 30 साल की उम्र में ज्यादा मेहनत करें ताकि आपकी आने वाली जिंदगी आराम से गुजरे। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोग कोशिश करें या साजिश, तुम्हें परवाह ना हो। और दोस्तों, जब आपके हाथ में पैसा होता है तो सिर्फ आप भूलते हैं कि आप कौन हैं। लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं ना, तो दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। आपका सबसे ज्यादा नाराज क्लाइंट ही तुम्हें सबसे ज्यादा सीखने को देता है। आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आपका पैशन है। और दोस्तों, एक बात याद रखना, तुम्हारे शौक वाला काम ही तुम्हें जिंदगी में अरूज दे सकता है। मकसद बात करने का यह है कि वो काम जिस काम में आपका दिल लगता है। और दुनिया में क्रिप्टो जैसा, इस प्रोजेक्ट जैसा, सेलिब्रिटी जैसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा आपको। फील्ड में चले जाओ, 10 साल मैट्रिक करने के लिए लगते हैं, 16 साल बीए, पीएचडी, पता नहीं लोग क्या क्या कौन कौन सी डिग्रियां कर रहे हैं। करने के बाद 5-5 साल, 10-10 साल लोग सीढ़ियां बांटते रहते हैं। बांटने के बाद लोगों को जॉब नहीं मिलती। अगर मिल जाती है तो 20-25 हजार की नौकरी मिलती है। उससे खाक वो बंदा घर को चलाए, पॉसिबल ही नहीं घर को चलाना। बंदे आज जितनी महंगाई है, बंदे का खुद का ही वो जितना सैलरी पैकेज होता है वो बेचारे का खुद का अपना ही खर्चा होता है। तो समझने की बात यह है कि आप जॉब करते हो तो यकीनन वहां पर लोगों का दिल नहीं लगता। 18-18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, ओवर टाइम करना पड़ता है काम, और हफ्ता त्वार वो भी काम करना पड़ता है। फिर जाके 30 दिन बाद सैलरी आती है। तो बेहतर नहीं है कि घर बैठ के मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप इस सिस्टम को समझ के
इसमें छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप इस सिस्टम के अंदर काम करेंगे तो आपके यकीनन हालात चेंज हो जाएंगे। अगर आप टीम नहीं बनाना चाहते फिर भी कोई बात नहीं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे डिपॉजिट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, साथ साथ आप नेटवर्क मार्केट करें जो मैंने आपको सिखाई है, उसको करने से क्या होगा कि आपकी इनकम में मजीद इजाफा हो जाएगा, जिससे आपकी फीसें चलेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको घर से फीस लेना नहीं पड़ेगी, आपको घर से एक्सपेंस लेने नहीं पड़ेंगे, आप अपने खर्चे खुद अफोर्ड कर सकेंगे सर। तो इसलिए कहता हूं कि इस सिस्टम को समझें और इस सिस्टम का हिस्सा बने और आज से इसका स्टार्ट करें। और हर बंदे ने आज से स्टार्ट करना है कि कम से कम 10 न्यू लोगों को हमने क्या करना है, उनको डायरेक्ट ज्वाइन करवाना है। ये आज से हमारा मिशन होगा। बस जिस फील्ड का इंतखाब आपने कर लिया है, जिसकी मीटिंग में आज आप ज्वाइन हो चुके हैं, इसमें लग जाओ, पीछे मुड़ कर ना देखो, यहां तक कि फिर इस फील्ड में तुम जैसा कोई और ना हो। इतना काम करना है दोस्त मेरे आपने। तो दोस्तों, कोई भी इंसान मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता और ना ही एक कामयाब इंसान बनने के लिए सुपर पावर की जरूरत होती है, बल्कि एक कामयाब इंसान बनने के लिए कामयाब लोगों जैसी सोच और उन जैसी आदतों को अपनाने की जरूरत होती है, बस। और याद रखो, अपने ख्वाबों को दूसरे लोगों को बर्बाद करने की इजाजत मत दो। लोग तो बात करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अपने आप को इस तरह कामयाब बना लो कि लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएं। जिस दिन तुमने परवाह करना छोड़ दी कि लोग क्या कहते हैं सर, यकीन माने वो दिन आपकी जिंदगी का पहला दिन होगा। और कोई भी इंसान रातों रात कामयाब नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए वक्त और ताकत लगती है। कामयाबी की राह में गामजन इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। बस आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा पॉजिटिव रहा करें। दोस्तों, टाइम को मद्देनजर रखते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं अपने को होस्ट से प्रोजेक्ट के रिव्यू लेते हैं। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड लीडर संजीत जी, प्लीज वेलकम, ज्वाइन द स्टेज। संजीत जी, आर यू देयर? ओके, तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा आवर ग्रेट लीडर लक्ष्मी नारायण जी, प्लीज वेलकम, ज्वाइन द स्टेज। थैंक यू सफीक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं हमारे इस बेहतरीन और यूनिक प्रोजेक्ट हमारे स्टूडेंट नेशन के इस मंच पर मेरे सभी साथी और मेरे न्यू गेस्ट जो आज इस पे सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मौजूद हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे फाउंडर एडम सर, जिन्होंने हमें ये बेहतरीन प्लेटफार्म हमें उपलब्ध करवाया है और जिसकी वजह से आज हम सब इस मंच पर रोज आते हैं और यहाँ से कुछ न कुछ सीखते हैं। यहाँ से हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं और सीख करके हम हमारी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से हम यहाँ बहुत कुछ बड़ा करेंगे और हमारा लाइफ स्टाइल सब कुछ यहाँ से चेंज होने वाली है। आज सफीक सर ने बहुत ही बारीक चीजों का यह विवरण किया है, आप लोगों को जानकारियां दी हैं। दोस्तों, बिल्कुल फैक्ट बातें हैं। यदि आपने यहाँ रह करके इस मंच पे आकर के और अपने अपलाइनों को या अपने साथी लीडरों को सुना तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। मेरा जैसा मानना है, जैसा मैं सोचता हूं और जैसा मैं करता हूं, दोस्तों आप यदि इस फील्ड में आए हैं और आप
नेटवर्किंग कर रहे हैं, अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जैसा मैं करता हूं, आपके पास किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि आप लोगों का जीवन बेकार करें। आप जिन लोगों को अपने साथ यहाँ लेकर के आते हो, तो उनका फ्यूचर की जिम्मेदारी आपकी है। आप उन्हें ठीक प्रकार से हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बेहतरीन जानकारी दें और आप कोशिश करें कि आप उनकी लाइफ को बेहतरीन कर सकें। ये हम सभी का फर्ज बनता है। जो लोग हमारे साथ हमारा विश्वास करके इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी लाइफ को चेंज करें। लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। जैसा कि सफीक सर ने बताया कि हमें सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट की पूर्ण जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमें प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, यदि हम सिस्टम को नहीं जानते हैं, यदि हम प्लान करना नहीं जानते हैं, तो दोस्तों हम वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते फील्ड में। आपकी थोड़ी सी अपर प्रोफाइल आपको कोई मिलती है तो आप वहां सक पका जाते हो। जैसा कि सफीक सर ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि आपके पास बेहतरीन जानकारी है, आप सिस्टम के बारे में पूरा जानते हैं, आप पूर्ण रूप से डेडिकेट होकर के काम कर रहे हैं, या आप हमारे सिस्टम में जो बातें आपको बताई गई है उसके बारे में पूर्ण ज्ञान है, तो आप बेधड़क सामने वाले को सारी बातें समझा सकते हैं और आपकी निश्चित रूप से ज्वाइनिंग क्लियर होगी और आपके साथ वो बंदा काम करने के लिए तैयार होगा। जैसा कि विक्रम सर भी कहते हैं कि आप डरते डरते यदि आप किसी के पास जाएंगे, आप खुद के अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप निश्चित रूप से न्यू ज्वाइनिंग लाने में फेल रहेंगे। तो दोस्तों ये मंच है, यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि सफीक सर ने कहा, यदि हम नेटवर्किंग की दुनिया में हैं, तो हमारा अपलाइन हमारा भगवान होता है। ये बिल्कुल डेफिनेट ये समझ लीजिए, हमें कुछ नहीं करना होता है। जो अपलाइन हमें देता है उसको हमें हमारे नीचे परोसना होता है, फॉलो करवाना होता है। हम हमारी जेब से, हमारे दिमाग से कुछ नहीं करते हैं, हमें केवल हमारे अपलाइन को फॉलो करना होता है। और दोस्तों आप यदि अपलाइन हैं, किसी न किसी के आप अपलाइन हैं, और आपकी टीम वही करेगी जो आप कर रहे हैं। यदि आपको सिस्टम के ऊपर विश्वास है, तो निश्चित रूप से आपकी टीम को भी सिस्टम के ऊपर विश्वास है। यदि आपके अंदर धैर्य है, तो 100% आपकी टीम भी विश्वास करेगी या धैर्य रखेगी। दोस्तों लगभग वो सारी चीजें सफीक सर ने बताई है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है, अभी आपने पूर्ण रूप से इसको शायद समझ नहीं पाए, या आप समझ चुके हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, तो हम वो समय नहीं दे पा रहे हैं आपकी टीमों को, हमारी टीमों को, या उनको नहीं समझा पा रहे हैं। यहाँ वर्तमान में केवल हमारे दिमाग में CCV2 चल रहा है, लेकिन दोस्तों CCV2 एक छोटा सा पार्ट है हमारे इस प्लेटफॉर्म का, हमारे स्टूडेंट नेशन का। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, हमारे यहाँ 28 प्रोजेक्ट है, और स्टूडेंट नेशन और CCV2 का दोनों में गहरा संबंध है। इस संबंध को जिस दिन आप समझ जाएंगे, जबकि आपको बार बार यहाँ समझाया जाता है हमारे ग्रेट लेडी लीडर पिंकी जी के द्वारा, सुमन जी के वीडियो के द्वारा, तनवीर जी के द्वारा आपको यह समझाया जाता है, बताया जाता है। दोस्तों CCV2 हमारा एक शुरू में जो स्टार्ट किया गया है पहला प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट ऊंचाई की ओर कैसे जाएगा, तो हमारा बैकअप में अन्य जो प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, जो लॉन्च होने वाले हैं, वो सारे प्रोजेक्ट हमारे CCV2 को एप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हमारी
कोइन का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, हमारी कोइनें कहाँ काम आएंगी, इसको हमको समझना है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट बैकअप में आ रहे हैं, जैसे कि आपके सामने एनएफटी का वीडियो चलाया जाता है, एनएफटी के बारे में समझाया जाता है। दोस्तों, एनएफटी एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपनी कला का यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसा कि हमारे एडम सर मानते हैं और आपको समझाया जाता है कि हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कला तो है, लेकिन वो अपनी कला को निखार नहीं पाते हैं या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो प्लेटफॉर्म हमारा एनएफटी के द्वारा आप अपने सपने यहां से पूरे कर सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार जैसी भी आपकी कला है, सैकड़ों एनएफटीज हम रिलीज करने जा रहे हैं। जैसी आपकी कला है वैसी एनएफटी आप यहां से बाय करें, और केवल वही व्यक्ति हमारे इस प्रोजेक्ट में आ सकता है जिसने CCV2 होल्ड किया है, जिसके पास CCV2 है, और यहाँ एनएफटी लेकर के और आप हॉलीवुड बॉलीवुड में कदम रख सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास वो कला नहीं है। जैसे मैं कहूं मेरे पास ऐसी कोई कला नहीं है कि मैं कोई एक्टर बन सकूं, मैं सिंगर बन सकूं, लेकिन मेरी इच्छा तो है कि मैं सेलिब्रिटी के साथ लंच कर सकूं, डिनर कर सकूं, उनके साथ फोटो खिंचा सकूं या उनके साथ कुछ पल बिता सकूं। ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। तो हम जितने भी इस प्रोजेक्ट में है CCV2 में, वो सबकी इच्छा होगी कि हम वहां तक पहुंचे। जितना आपका सम्मान होगा, आपकी टीम भी उतनी ही स्तर से ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों, और भी हमारा टैलेंट हंट है, हमारा ऑडिशंस आने वाला है, इमिग्रेशन प्रोग्राम हमारा है। आप कहीं भी विदेश में सेटल होना चाहते हैं, हम जॉब अपॉर्चुनिटी यहां से दे रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, CNFT हमारे रिलीज होने जा रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट में हमारी CCV2 यूज होगी, और इन प्रोजेक्ट से जो भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं, ये पार्टनर हैं आप यहाँ, इन सब प्रोजेक्टों में हमारी CCV2 यूज होगी। आएगी कहां से CCV2? क्योंकि हमारे पास 6 करोड़ टोटल सप्लाई है, जिसमें से भी जैसे ही इन प्रोजेक्टों में जो बेनिफिट होगा, वो यहाँ हमारे सर हमारी कोइनों को 50% बर्न करने भी जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी टोटल सप्लाई में से कितने कॉइन बर्न हो जाएंगे और हमारी कॉइन की रेट कहाँ जाएगी। तो दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से हम बहुत बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। जिसने इसको समझ लिया और जो इन मुश्किल दिनों में हमारे साथ है, न हम आपको बुला सकते हैं, न हमारे एडम सर आपको बुला सकते हैं, और न ही हमारी मैनेजमेंट आपको बुला सकती है। जो यहाँ अपना समय दे रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उन सबको, आपके बलिदान को, चाहे वो समय का बलिदान हो, चाहे आपका इन्वेस्ट हो, चाहे आपका दिमाग हो, आप सबको हम उन दिनों में याद करेंगे। और हम आपको सभी को, हमारा पूरा मैनेजमेंट, हमारे एडम सर सिर आंखों रखेंगे। तो थैंक यू सफीक जी, समय का ध्यान रखते हुए ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू। तो दोस्तों, अब हमारे दरमियान बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे प्रोजेक्ट के रिव्यू लेते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट आसीन जी, प्लीज वेलकम, जॉइन द स्टेज। आसीन जी, आसीन जी, आर यू देयर? ओके, मैं हेलो नेक्स्ट बुला लेते हैं, नेक्स्ट बुला दें। हेलो हेलो, आसीन जी, आर यू देयर?
Okay. Next, now I would like to invite our respected guest Mohar ji. Please welcome, join the stage. Mohar Singh ji, थैंक यू सर। welcome आज sir. मुझे फिर इस मंच पर बोलने का मौका मिला। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, clear है sir. Continue करें. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मोहसिन माली, CCV2 के फाउंडर मिस्टर एडम सैनी, मैनेजमेंट टीम अबनी मैम, व आप सभी कोर लीडर एवं पूरी सेलिब्रिटी आर्मी को स्टूडियो नेशन के इस शानदार मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, CCV2 दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लाखों करोड़ों लोगों का सपना आने वाले समय में साकार होने वाला है। एडम सर ने हमें एक ऐसा मंच दिया है जहां से हम अपने सपने ही नहीं बल्कि अपने यार दोस्त, रिश्तेदारों को सेलिब्रिटी कोइन ज्वाइन करवाकर उनके जीवन में एक उन्नति की क्रांति ला सकते हैं। जो लोग इसको ज्वाइन करते हैं वही लोग अपने जीवन में शानदार बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इसमें वही लोग सफल होंगे जिनके अंदर धैर्य और CCV2 को करने का जुनून होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो लोग सही दिशा में लगातार चलते रहते हैं वो निश्चित ही अपनी मंजिल को पा लेते हैं। और फ्रेंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं, सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमें भी चाहिए कि यही प्रेरणा के साथ हम सेलिब्रिटी के प्रति सच्चे मन से पूरा कार्य करें और बाकी की जो सारी चीजें हैं वो हमारे एडम सर संभाल ही रहे हैं। हमें तो केवल अपनी टीम पर फोकस करना है और जितना हो सके उतना अपनी टीम को बिल्ड करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आने वाले समय में आपको ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है। जितना हो सके उतना अपनी टीम को बढ़ा लीजिए। फ्रेंड्स, हमें सफलता क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हम सही प्रकार से प्लेटफॉर्म नहीं चुन पाते, और सही प्लेटफॉर्म चुन भी लेते हैं तो हम वहां पर धैर्य नहीं रख पाते, क्योंकि हमें तो जल्दी वहां से करोड़पति बनने का होता है। और हमारी तो आदत होती है, यदि किसी कारणवश किसी दिन आपका स्टेकिंग रिवार्ड या लेवल इनकम कम आती है तो आप अपने अपलाइन को कॉल या मैसेज के जरिए उन्हें लगातार परेशान करते रहते हैं। जबकि फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिस्टम डिजिटल है, ऐसी टेक्निकल कमियां होती रहती है और चलती रहती है। पता नहीं लोगों की क्या सोच हो गई है, जबकि उनके लिए कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट टीम और कोर टीम बना रखी है, उनको सब मालूम होता है, वो सब संभालते रहते हैं, फिर भी हम लोग बार बार अपलाइन को कॉल करके परेशान करते रहते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं हर प्रोजेक्ट को सफल होने में टाइम तो लगता है। बिटकॉइन को भी इतनी ऊंचाइयों पर जाने में 13 से 14 साल लगे। हमारी CCV2 की तो अभी शुरुआत है। अभी CCV2 का बैच तैयार हो रहा है। आने वाले समय में देखना आप सेलिब्रिटी क्या तूफान लेकर आती है, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में पूरा तहलका मचा देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय सेलिब्रिटी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया यहाँ पे। थैंक यू। नेक्स्ट, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट बलिश वार जी। प्लीज वेलकम, ज्वाइन द स्टेज। हेलो 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 सर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले मैं सेलिब्रिटी के फाउंडर माननीय एडम सर जी को तहे दिल से नमस्कार एवं होस्ट एवं सभी लीडर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इस मंच में पहली बार आप लोगों के बीच आया हूं और मैं अपने जो मेरा पास जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। तो साथियों, आज तक लगातार हम लोगों ने सेलिब्रिटी के बारे में चर्चा करते रहे और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की मेरा
1 साल से कुछ दिन हो रहा है और इस बीच में बहुत उतार-चढ़ाव आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा। इसके बीच बहुत सारे लीडर्स ने मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से अपना-अपना परेशानियाँ रखे और सभी को समय पर जवाब मिलता गया। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि कंपनी में हम लोग क्यों आए हैं? क्या सोच के आए थे? और आज क्यों डगमगा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बीच में कंपनी खड़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत ऐसे कंपनी में हम लोग जब आते हैं, तो बीच राह में कंपनी छोड़ के चली जाती है, जो कि मेरा सपना वहीं पर टूट के रह जाता है। आज हमारे बीच जो कंपनी है, इतना उतार-चढ़ाव के बावजूद आपके बीच में जब कंपनी खड़ी है, तो आपको भी इसी हिसाब से खड़ा रहना होगा। और सेलिब्रिटी आने वाला दिन आपको उस जगह ले जाएगा, जहाँ पर आपका कल्पना भी नहीं हुआ होगा कि आप कहाँ पर जाएँगे। सबसे बड़ी बात है कि हमेशा कंपनी में लोगों का एक ध्येय रहता है कि कंपनी में जितना जल्दी आएँ और हम पैसा कमा के निकल जाएँ। तो साथियों, कभी-कभी आप लोग देखे होंगे कि किसान मेहनत करता है खेत में, उससे पहले कोई उसमें उम्मीद नहीं करता है कि फसल कटेगा, रहेगा, नहीं, फिर भी उस पर एक उम्मीद होता है कि आने वाला दिन ये फसल हमको दे के जाएगा। इसलिए दिन-रात उसमें लोग मेहनत करता है, पानी पटाता है, बहुत सारा मेहनत करने के बाद बीजा डालता है, खाद डालता है, उसके बाद 3 महीने के बाद वो आशा करता है कि अब हमें इससे फल मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, और इसमें सभी लोगों को, सभी लीडर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग निराशा ना हो, हमेशा उम्मीद का किरण आपके सामने होगा और आपका भविष्य आपके हाथ में है। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं कि बहुत सारे कंपनी जब उतरती है मार्केट में, तो तुरंत पल भर में लोग डाइवर्ट हो जाते हैं और कंपनी में अपना आईडी लगाने लगते हैं और प्रमोशन करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ है, देखिए बहुत बहुत कंपनी ऐसी होती है जो बहुत बड़ी-बड़ी लम्होना देती है और बीच में राह में ही आपको छोड़ के चली जाती है। आज हमारे एडम सर ने इतना कंपनी के उतार-चढ़ाव के बावजूद भी आपके बीच में खड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमको समझना होगा। आप लोग जानते हैं कि कंपनी क्या चीज़ होती है? बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पर करोड़ों की संपत्ति लगी हुई होती है, लेकिन उसको चलाता कौन है? वहाँ चलाता है एक मज़दूर, वहाँ ईमानदार मज़दूर चलाता है, उसका प्रोडक्शन वो करता है। तो कंपनी जो है, कंपनी में हम लोग क्या है, एक लेबर या मज़दूर या उसका एक लीडर कहें। उस कंपनी की एक बहुत धरोहर है, उसका हम पिलर हैं। यदि हम उस कंपनी को छोड़ के कहीं जाएँगे, तो पिलर ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा और कंपनी जो ग्रोथ हम सोच रहे हैं, वो नहीं कर पाएँगे। तो सभी लीडर से मेरा अनुरोध है, सभी लोग का बहुत पावर है, हम जानते हैं, सभी में बहुत बड़ा क्षमता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने ताकत को एहसास नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या करना होगा, कैसे कंपनी में आगे बढ़ेंगे। इतना उम्मीद रखिए कि आज के डेट में यदि आप धैर्य रख के अगर कंपनी पर खड़े हैं, ये कंपनी आपको बहुत कुछ देने जा रही है। बस आप उम्मीद पर आप इसमें वर्क करते रहिए, क्योंकि टीम आपका साथ है, टीम आपको कैसे हैंडल करना है, ये आप खूब बेखूबी आप जानते हैं कि हमको टीम को कैसे खड़ा करके रखना है। सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर में कितने लोग का अरमान है। आप ये मत सोचिए कि हमको रोजगार करना है, आप ये सोचिए कि आपके पीछे कितने लोगों को रोजगार जुड़ा हुआ है। आप वहाँ पे ध्यान दीजिए, आप छोटा-मोटा व्यक्ति नहीं है कि आप अपने रोजगार के लिए परेशान हैं। आप ये देखिए कितने घर में हम चूल्हा जला पाएँगे, कितने लोग मेरे पर उम्मीद करते हैं, कितने लोग हम किस्मत बना पाएँगे। ये सोचिए, आप अपना बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी को घर को अगर सँवारते हैं, आपके मेहनत से, आपका गाइड से, अगर वो घर में खुशहाल आता है, तो सबसे पहले भगवान से पहले आपको नाम लिया जाएगा। जिस घर में जब आप पहुँचेंगे, तो उस घर के व्यक्ति आपको ज़मीन में बैठेगा, लेकिन आपको सोफ़ा देगा बैठने के लिए, क्योंकि उतना आप काम किए हैं। तो साथियों, ये मत सोचिए, अपने भरे मत सोचिए, अपने दूसरे के बारे में सोचिए। कहावत में है कि मेहंदी लगाने वालों को मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, उसका हाथ खुद रंग जाता है। तो आप ये सोचिए, आप लोग कभी सुने होंगे कि जब सीता को लाने के जब बात आया, तो सभी लोग हिम्मत हार गए, क्योंकि 7 समुद्र पार करना था। सभी लोग हिम्मत हार गए हैं, लेकिन जमावत इस चीज़ को जानता था कि एक ही व्यक्ति जा सकता है, वो है हनुमान। लेकिन हनुमान की भी ये ताकत का एहसास नहीं था कि हमारे पास क्या ताकत है। उसको उस ताकत के एहसास कराया गया। उसको बचपन की कहानी याद कराया गया कि आप एक बच्चा थे जिस समय सूरज को आप निगल लिए थे, पूरा दुनिया अंधेरा हो गया था, वो शक्ति है। तो जब उसका एहसास हुआ, तो हनुमान जी का ताकत बढ़ता चला गया और वो 7 समुद्र में कितना बीच में कठिनाई आया, लेकिन वो चिढ़ते हुए सीता के पास पहुंचा और सीता को बाइज्जत ले लाया गया। युद्ध कितना हुआ। उसी तरह आप अपने आप को पहचानिए कि आप में क्या ताकत है। आप में कितने घर के लोग भरोसा किए हो कि बेटा मेरा कमाएगा, कुछ करेगा। लेकिन यदि आप डाइवर्ट होते चले जाएंगे, कहावत में है ना कि कुआं जब आप खोदते हैं, तो कुआं खोदने से पहले पत्थर
मिट्टी, बहुत सारा समस्या आएगा। अगर आप सोचते हैं कि कुआं छोड़, इस जगह छोड़ के हम दूसरे जगह कुआं खोदेंगे, फिर आपको पत्थर मिलेगा, तो 10 जगह खोदिएगा, कहीं पानी नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही जगह आप खोदते हैं, पत्थर को हटाते जाते हैं, बाद में पता चलता है निर्जल पानी आपको मिलेगा उसी कुआं से, जहां पर आप मेहनत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सेलिब्रिटी में हम मेहनत कर रहे हैं, आज पत्थर मिल रहा है, कठिनाई मिल रहा है, अप डाउन हो रहा है मार्केट, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी आपके साथ खड़ी है और आने वाला दिन आपको वही कंपनी में ऐसा भविष्य देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, हर व्यक्ति को मैं यही अपने तरफ से एडवाइस करना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में काम कीजिए, मन लगा काम कीजिए। यदि आप सेलिब्रिटी में सपना देखें तो सेलिब्रिटी में सपना पूरा कीजिए। आप 10 जगह नाम मत बन जाइए, क्योंकि आप अगर भटकते हैं तो आपके साथ हजारों लोग भटकते हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले कंपनी सिलेक्शन कीजिए कि जिस कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं वो कंपनी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जो फाउंडर कैसा है, वो व्यक्ति सामना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमने बहुत सारी कंपनी हम लोगों ने किया, आप लोगों ने भी किया। ये चीज, हर चीज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आज एडम सर हमारे बीच में खड़े हैं, हर परिस्थिति में खड़े हैं। ये माने रख रहा है, ये माने नहीं रख रहा है कि कंपनी के आप जो ग्रोथ हो रहा है वो माने मत देखिए। आज छोटा है, आप कल बच्चा थे, आज जवान होंगे, कल बूढ़ा होंगे। कंपनी भी आज छोटी है, कल बड़ी होगी, ये भी बहुत तरह के विस्तार रूप ले लेगी। कहावत में है, एक लीडर की क्वालिटी क्या होता है। आप सोचते हैं कि हमारा पास आदमी क्या, बरगद के बीज देखे, बरगद के बीज आप हाथ में लीजिए, फूंक दीजिए जमीन में, वो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वही जब पेड़ के रूप ले लेगा तो हजारों एकड़ के जमीन को ढक देगा। तो कहने का मतलब है, आप एक नहीं है, एक से हजार, हजार से लाख होंगे, ये अपने आप को सोचिए। कंपनी ये बताती है, आप अपने आप को हौसला बुलंद रखिएगा, जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा, हर ठोकर को मारते हुए आगे निकल जाइएगा। तो सेलिब्रिटी आपको आने वाला दिन ऐसा चीज देने जा रही है, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सभी लीडर से मेरा अनुरोध होगा, और सभी लीडर मेरा एक से एक दिग्गज है, और सभी लोग काम करने में क्षमता रखते हैं, हर चीज को सामना करने की ताकत रखते हैं। कोई ऐसा लीडर नहीं है, अगर वो आए हैं, और सभी लोग का अपना अपना एक अनुभव है, अनुभव कभी भी आप शेयर कर सकते हैं कंपनी के ऊपर में। तो आज मुझे पहली बार कंपनी में बात करने का मौका मिला है। मैं कुछ अपने तरफ से जो बोल रहा हूँ, शायद मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं संजीत सर के कहने पर मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ। और साथियों, सेलिब्रिटी छोटा चीज नहीं है, ये आप सोच लीजिए कि बहुत सारी अभी तक मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई और आंखों के सामने चली गई। ये देखिए, अब हमारे बीच में कंपनी 1 साल क्रॉस कर रही है। तो कहने का मतलब है कि आज छोटा जरूर है, कल बड़ा होने में लेट नहीं लगेगा। हम जानते हैं इस बात को, और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग मन लगा काम कीजिए। टीम अगर बिखर रहा है तो उसको पकड़ के रखिए। आप परिवार के गार्जियन हैं, गार्जियन ही बिखर जाएगा तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा, ये माने रखता है। आप 10 जगह उसको ले जाइएगा, 10 जगह प्लान दिखाइएगा, तो वो पता चलेगा कि ना वो कमा पाया ना आप कमा पाए। कहीं किसी तरह का कंपनी नोच हो गया, पैसा चला गया, तो कल आप वहां मुंह दिखा लायक नहीं रहिएगा। तो इस बात को समझिए, आप कंपनी को पकड़िए। ठीक है, छोटी कंपनी है, तो अभी छोटा काम मिल रहा है, कल जब बड़ी होगी कंपनी तब आपको एहसास होगा कि नहीं, आज हम पेशेंस रखें, मेहनत किए, आज वही फल आज हमको खाने को मिल रहा है। तो साथियों, आप लोग याद रखिएगा, किसी तरह का नोच और किसी तरह के सीनियर में दोस्त परदोष मत लगाइए। आप कंपनी पर भरोसा रखिए, एडम सर पर भरोसा रखिए। आज रेट कम है, कल आपके बीच में रेट जब बढ़ने लगेगा तब वही खुशी आपके नजर आ गया पूरा परिवार में। तो साथियों, ज्यादा नहीं, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसलिए आज मैं इतने शब्दों के साथ मैं आप लोगों के यही बात समाप्त करता हूँ। और नेक्स्ट में कभी मौका मिलेगा तो और मैं अपने तरफ से बात रखूंगा। धन्यवाद, जोहार, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की कम्युनिटी के बीच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट आसीन जी, प्लीज वेलकम, ज्वाइन द स्टेज। सर हम ही बोल रहे थे सर। हेलो हेलो जी सर। अरे मैं ही बोल रहा था। सॉरी सर, सॉरी नाम का हो गया। ओके ओके। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा आवर ग्रेट लीडर संजीत जी, प्लीज वेलकम, ज्वाइन द स्टेज। थैंक यू सफीक जी, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और वाकई आप सफीक जी, आपने जिस तरह से मंच को संभाला है और नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकियों को जो आपने जैसे बताया है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ मौजूद सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, कहीं भी हम पानी की एक बूंद किसी पत्थर पे भी अगर लगातार गिरती रहती है तो उसमें भी सुराग हो जाता है। तो इस चीज को समझिए। साथ ही
मैं बालेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज अपने अच्छे विचारों से हम सबको अवगत कराया और हनुमान जी की कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया कि हमें निराश नहीं होना दोस्तों। हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा होने वाला है। अब हम मंजिल के बहुत करीब हैं। पीछे क्या हुआ इस चीज को देख जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज इस मंथ आप देख रहे होंगे अप्रैल मंथ से ही हमें ग्रेट न्यूज आने लगे हैं। इस मंथ में भी आ रहे हैं और अभी भी आएंगे। तो यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों हिम्मत ना हारें, लगातार बने रहें, क्योंकि अगर कुछ करना है तो एक गोल बनाना पड़ेगा, यानी सोच बदलो, जिंदगी बदलो। आपको सोच बदलनी पड़ेगी, हमें लगातार मेहनत करना है। तो मेरे साथ और भी बाकी कोच भी आपके साथ रूबरू होंगे। तो थैंक यू शफीक जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं मैनेजमेंट टीम से बुलाना चाहूंगा आवर रिस्पेक्टेड मैडम एवनी जी, प्लीज वेलकम, ज्वाइन द स्टेज। Thank you very much, Shafiq ji. You've done a fantastic job, really enjoyable. Thank you. Good evening, namaste, and pranam to all hosts and to all faiths. And Shafiq ji, again, good evening to you and to all the leaders, participants, and management team. Thank you to our founder, Adam sir, for this fantastic platform. Adam sir has given us a fantastic platform to work with our ecosystem and 28 projects and CNFTs, where you can make a good business and also have a good earnings by building your own teams. Adam sir and Douglas sir are building a good base for us and implicating what they have said so far. They are working on projects which all the good news will be revealed soon. Today, they have met with the Kyrgyzstan minister, where they will be giving us a full support and also participating in few projects which will help us to promote our Studio Nation UK and Celebrity Coin. Our auditions is starting soon. Please come forward and also register with us You can have a chance to build your career and lots of upcoming projects where you can participate. Okay, but you must hold our Celebrity Coin CCV2, where you can buy from L Bank and stake it in our C reward application. Soon our international team is coming on board as well. This is a good time to register and be part of Celebrity team. Do not miss this opportunity. Join our Zoom meeting on a daily basis. All the updates are revealed here only. Also join our social media pages, YouTube, Telegram, and Facebook, and again inform your friends and colleagues to join as well. We have started our YouTube channel where new artists are joining with us and many more to come as well. Again, I would like to thank our leaders and the sub teams for helping us constantly and always been there. And again to Shafiq ji, again you've done a good job. Reviews by Asin ji today and Maha Singh Mali. You've done a fantastic job. You know, it's really saying from your heart and a true message given out to us. Build your community. Again, Adams will soon be going on a new numerous exchange. Again, as Adam sir has revealed yesterday, we are on a DIX exchange with CIS countries. Adam sir will be giving soon with lots of good, exciting news as well. Let's work together. Let's together build community and get Army of Celebrity for Adam sir, and he will give us financial freedom. Do not miss this opportunity. Do not listen to any negativity from any people or any thoughts they give out. Make your own decision, study our project, have faith, trust, and do not miss this opportunity again. Our coin price is definitely going up. Do not miss this opportunity or you will regret it. Adam sir is still here to support all of us. He loves his community. Thank you to all the participants who have joined on our platform again. And good evening and back to Safiq ji. Thank you to all of you. Thank you, madam. Thank you. तो दोस्तों टाइम को मद्देनजर रखते हुए आज की मीटिंग का मेरे ख्याल से यहीं पे एंड कर देना चाहिए। तो दोस्तों कल के लिए आप सबने रेडी रहना है, सेम टाइम सेम लिंक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट एवरीवन। Good night, everyone.